हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है थैंक गॉड। दोस्तों, थैंक गॉड मतलब क्या होगा? थैंक गॉड का सीधा सा मतलब होता है, थैंक मीन्स क्या होता है? धन्यवाद करना, गॉड मीन्स भगवान का। तो थैंक गॉड का मतलब होगा भगवान आपका धन्यवाद, या फिर शुक्रिया भगवान, इस तरह से हो सकता है अलग अलग टर्मिनोलॉजीज में। ओके, लेट्स बिगिन। वंस अपॉन अ टाइम। दोस्तों, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है, ठीक है। इसका डायरेक्टली यूज होता है एक समय की बात है। देयर वॉज अ फार्मर। देयर का मतलब कुछ नहीं होगा, वॉज अ फार्मर मतलब एक किसान था। हु लाइक्ड फ्रूट्स, जिसे फल पसंद थे। तो इसका पूरा सेंटेंस का मतलब होगा एक समय की बात है, एक किसान था जिसे फल पसंद थे। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड। इसलिए ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू ग्रो उगाने का, फ्रूट्स फल, ऑन हिज लैंड मतलब अपनी जमीन पर। इसलिए उसने अपनी जमीन पर फल उगाने का फैसला किया। ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। उसने कड़ी मेहनत की। दोस्तों, वैरायटी का मतलब होता है कई प्रकार के। तो उसने कई प्रकार के फल उगाने के लिए कड़ी मेहनत की। विथ हार्ड वर्क एंड केयर द ट्रीज ग्रीव वेल। ओके, तो लिखा है कि विथ हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत से और देखभाल से, केयर मतलब देखभाल से। द ट्रीज ग्रीव वेल मतलब जो पेड़ थे अच्छे उगे। ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो grapes and watermelons in a small corner of his farm. Okay, he took a special care, उसने स्पेशल मतलब उसने खास ध्यान दिया, टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन तरबूज और अंगूर उगाने में, इन स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म अपने फार्म के मतलब अपने खेत के एक छोटे से कॉर्नर में, कॉर्नर मतलब कोने में। When the fruits were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to give the best fruit to the king. Okay, so when जब the fruits were all ripe जब सभी फल पक गए, and और ready to be eaten और खाने लायक हो गए, the farmer decided तब किसान ने डिसाइड किया, फैसला किया, to give the best fruit to the king राजा को सबसे बढ़िया फल उपहार देने का मतलब फल देने का। Then his wife said, फिर उसकी वाइफ बोली मतलब उसकी पत्नी बोली, this year the best fruits on our farm are the watermelons and grapes. इस साल हमारे खेत में जो सबसे बढ़िया फ्रूट्स हैं वो तरबूज और अंगूर हैं। The farmer thought about it and said, किसान thought, farmer thought माने किसान सोचा, about it means इसके बारे में, and said और बोला, since it is long journey to the palace, महल के लिए यह लंबी यात्रा है। I shall take grapes as watermelons are too heavy. मैं अंगूर ले जाऊंगा क्योंकि वाटरमेलन्स तरबूज जो है बहुत भारी हैं। टू हैवी मीन्स बहुत भारी हैं। सो तो या फिर इसलिए सो ही पुट बंचेस ऑफ ग्रेप्स इन अ बास्केट। दोस्तों, बंचेस मतलब क्या होता है? गुच्छे। तो इसलिए उसने अंगूर के गुच्छे एक टोकरी में रखा, एंड और वॉक टू द किंग्स पैलेस और राजा के महल की ओर चला गया। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट? ओके, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट? आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है? आगे कुछ नहीं होगा, मंजूर खुदा होगा। ओके, द फार्मर रीच द पैलेस। किसान महल पहुंच गया। ही टोल्ड द पैलेस गार्ड दैट ही हैड ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर द किंग। ही टोल्ड उसने बताया, द पैलेस गार्ड मतलब गार्ड माने रक्षक से, महल के रक्षक से बोला, द्वारपाल शायद बोलते हैं, से बोला कि वह राजा के लिए कुछ गिफ्ट लेके आया है, कुछ उपहार लेके आया है। द पैलेस गार्ड देन टुक हिम टू द रॉयल गार्डन। फिर उसके पैलेस गार्ड ने, महल वाले गार्ड ने उसको रॉयल माने शाही बगीचे में ले गया। द फार्मर वाज द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस। किसान ने देखा कि राजा प्रिंसेस माने राजकुमारी के साथ खेल रहे हैं। सो ही क्वाइटली kept द बास्केट फुल ऑफ ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड sat डाउन। तो इसलिए उसने अंगूरों से भरी
टोकरी को अपने सामने रखा और बैठ गया। When the king sat down to rest, when means क्या होता है दोस्तों? जब। The king means राजा, sat down to rest, rest माने आराम के लिए बैठे। The guard brought the basket of grapes to the king. तो गार्ड मतलब रक्षक क्या होता है यार? गार्ड होता है यार, द्वारपाल जो भी होता है, ने वो अंगूरों वाली बास्केट मतलब टोकरी राजा के पास लेके गया। The guard pointed to the farmer and told the king that the grapes were a gift from the farmer. ठीक है, फिर गार्ड ने उस किसान की तरफ पॉइंट किया, पॉइंट मतलब इशारा किया, और बोला कि ये जो अंगूर है वो इस किसान के द्वारा गिफ्ट में मिले हैं, उस किसान ने इन अंगूरों को हमें तोहफे में दिया है। द किंग सॉ द फार्मर, किंग सॉ मतलब राजा ने किसान को देखा। द किंग वॉज स्टिल इन अ प्लेफुल मूड, राजा अभी भी खेलने के मूड में था। ही टुक अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट, उसने उसने एक मुट्ठी या फिर कहें कि उसने कुछ अंगूर बास्केट से निकाले, टोकरी से निकाले। He plucked out one grape and popped it into his mouth. उसने उसमें से एक अंगूर तोड़ा और उसे अपने मुंह में रख लिया या फिर मुंह में डाल लिया। Then फिर he plucked another grape and threw it playfully at the farmer. फिर उसने एक दूसरा अंगूर तोड़ा और उसे मस्ती में या फिर मस्ती में किसान की तरफ फेंका। When the grape hit the farmer's forehead, he said, "Thank God." जब अंगूर किसान के माथे पे लगा तो बोला थैंक गॉड, वो बोला भगवान शुक्रिया, गॉड। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा आश्चर्यचकित हुआ। ही थ्रू अ ग्रेप अगेन, उसने दोबारा एक अंगूर फेंका। द फार्मर अगेन सेड थैंक गॉड, आई एम ब्लेस्ड, बोला कि "ओ, भगवान आपका शुक्रिया, आई एम ब्लेस्ड, मैं बच गया। वैसे आई एम ब्लेस्ड माने होता है मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, कुछ ऐसा। द किंग आस्क्ड द फार्मर, राजा ने किसान से पूछा, वाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू, तुम भगवान को क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हो जब मैं तुम्हारे ऊपर अंगूर फेंक रहा हूँ। द वाइज फार्मर रिप्लाइड विद अ स्माइल, वाइज फार्मर में समझदार किसान ने एक वाइज मीन्स बुद्धिमान किसान ने एक स्माइल के साथ उसे जवाब दिया, ओ माइटी किंग, हे महाराज, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स ऑन माई फार्म, मैं अपने खेत में सबसे बढ़िया अंगूर और तरबूज उगाया हूँ। आई चोज द ग्रेप टू गिफ्ट यू, मैंने अंगूर को चूज किया आपको उपहार देने के लिए। इमेजिन, सोचिए, इफ आई हैड ब्रॉट वाटरमेलन्स, अगर मैं अगर मैं वास्तव में तरबूज लेके आया होता, तरबूज लेके आया होता। इंडीड गॉड इज ग्रेट माने वास्तव में भगवान महान है, अल्लाह अकबर, गॉड इज ग्रेट। जातक टेल, दोस्तों एक जातक कथा है। जातक कथा दोस्तों भगवान बुद्ध की कथाओं को जातक कथा कहा जाता है। इनसे रिलेटेड थोड़ी हिस्ट्री है जो कभी आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों चैप्टर एक्सप्लेन हो चुका है। नाउ अब ध्यान देते हैं क्वेश्चन आंसर पे, और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। What did the farmer grow on his farm? सिंपल, किसान अपने फार्म में, अपने खेत में क्या उगाता था। He grew a variety of fruits. एक सेकंड दोस्तों, इसको मैं मिटा दूं ताकि आप लोग समझ सही से देख पाएं। ओके, He grew, वह उगाता था, a variety of fruits, कई तरह के फल, like grapes and watermelons, जैसे कि अंगूर और तरबूज। What did his wife say? उसकी पत्नी ने क्या कहा। She said, उसने कहा, grapes and watermelons were the best fruit, कि तरबूज और अंगूर सबसे अच्छे फल हैं। Why did the farmer decide to take the grapes? किसान ने अंगूर क्यों चूज किया, अंगूर ले जाना क्यों चूज किया। Because watermelons were heavy for the journey, क्योंकि यात्रा के लिए जो तरबूज थे वे भारी थे, हैवी थे। What did the king do playfully? राजा ने मस्ती मस्ती में क्या किया। The king threw grapes at the farmer. राजा ने किसान पर अंगूर फेंके। Why did the farmer say thank God? किसान ने thank God क्यों बोला। Because he was thankful that grapes hurt less than watermelons.
वो इसलिए थैंकफुल था, माने शुक्रगुजार था, क्योंकि जो अंगूर थे वे तरबूज से कम चोट देते हैं। हर्ट माने चोट देना, लेस माने कम। अब दोस्तों आगे फिर से दूसरे टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, लेट्स रीड दिस, इसको पढ़ लेते हैं। द फार्मर इन द स्टोरी ग्रू फ्रूट्स। इस स्टोरी में फार्मर फल उगाता है। वॉट एल्स कैन अ फार्मर ग्रो। किसान और क्या उगा सकता है। वीट माने, इसका आंसर लिखा हूं मैंने, वीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, तो ये सब उगा सकता है। वो आर देयर वुमेन फार्मर्स, डू यू नो एनी। क्या महिलाएं भी किसान होती हैं, आप किसी को जानते हैं। यस देयर आर मेनी वुमेन फार्मर, हाँ कई सारी महिलाएं किसान होती हैं। इफ यू मेट अ फार्मर, व्हाट वुड यू से टू देम। अगर आप किसी किसान से मिलेंगे तो क्या कहेंगे। थैंक यू फॉर ग्रोइंग फूड फॉर अस। हमारे लिए खाना उगाने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, काफी अब ये चीजें आसान है थोड़ी, कोई मुश्किल नहीं है। लिखा है कि द फार्मर न्यू दैट द वाटरमेलन वाज हैवी एंड द ग्रेप्स वर लाइट। किसान को पता था कि तरबूज जो है वे हैवी है माने भारी है, और अंगूर क्या है, लाइट है माने हल्के हैं। द वर्ड हैवी एंड लाइट आर अपोजिट इन मीनिंग। तो ये जो शब्द है हैवी और लाइट माने भारी और हल्का, अपने इन मीनिंग में ये उल्टे हैं। राइट द अपोजिट एंड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इन जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं उनका अपोजिट लिखना है, उनका उल्टा लिखना है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा है थिक। थिक मीन्स होता है मोटा, थिक का अपोजिट होगा थिन। थिन, ओके। अगला वर्ड है लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, लॉन्ग का अपोजिट होगा शॉर्ट, SHORT। अगला वर्ड है सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन्स होता है मुलायम, तो हार्ड मीन्स होगा कठोर, HARD, हार्ड। स्लो मीन्स होता है धीरे, तो फास्ट मीन्स क्या होगा दोस्तों, फास्ट मीन्स होगा तेज। यस, हो चुकी है। यार इसको मैंने ज्यादा जूम करके लिखा था, बट फाइन गाइस, यही रहा। अब आगे देखते हैं। रीड द सेंटेंसेस, ओके। द बॉल इज राउंड, ओके। जो बॉल है राउंड है मतलब गोल है। द टेबल्स आर ब्राउन, टेबल भूरे हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ इज, ओके गाइस सिंपल है यार। प्लूरल नाउन देख के बस आर लगा देना है। देयर एनिमल्स यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे एनिमल्स एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे लग जाएगा आर। ठीक है, ARER। द टेबल, एक ही टेबल है, तो होगा इज। ठीक है, IS इज। दीज मैंगोस, यहाँ पे देखो मैंगोज लिखा है, मैंगोज एक से ज्यादा हैं, तो दीज मैंगोस आर स्वीट। ये आम क्या है दोस्तों, मीठे हैं। यहाँ पे लिखा है रघुराम, एक ही लड़का है, तो रघुराम इज अ टॉल बॉय। रघुराम एक लंबा लड़का है। दीज टॉयस, एक से ज्यादा टॉयस है, तो होगा आर ऑन द सेफ। ये जो खिलौने हैं वो सेफ में है। द बुक, एक ही बुक है, इज ऑन द टेबल। किताब जो है टेबल पे है। द गर्ल्स आर एट, यहाँ पे एस लगा है ना, तो आर एट द शॉप। लड़कियां दुकान पर हैं। एक ही कार है, द कार इज ऑन द रोड। कार जो है वो रोड पे है। तो दोस्तों ये भी हो चुका है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। अच्छू, अच्छू क्या होता है देखते हैं। वंस अ माइटी एलिफेंट गॉट अ माइटी कोल्ड, ओके दोस्तों। तो एक बार एक बहुत बड़ी हाथी को बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, मैंने सर्दी हो गई। इट वेंट टू बाई अ हैंकरचीफ वेयर हैंकरचीफ वर सोल्ड। Once a mighty elephant got a mighty cold. It went to buy a handkerchief where handkerchiefs were sold. वाओ, अच्छी पोएम है यार। पोएम की तरह पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कैसे पढ़ेंगे यार, मीनिंग भी समझनी है। तो यह गया एक रुमाल खरीदने जहां रुमाल बिकती थी, सिंपल। A hanky for an elephant. The sales girl was surprised. Sorry sir, but we don't have a handkerchief that size. हाथी के लिए रुमाल। तो जो सेल्स गर्ल, जो लड़की थी, जो लड़की सामान बेचती थी, वो सरप्राइज हो गई, उसे आश्चर्य, वो अचंभित हो गई। फिर बोली सॉरी सर, वी डोंट हैव अ हैंकरचीफ दैट साइज। बोली सर हमारे पास आपकी साइज की रुमाल नहीं है। आछू, सेड द एलिफेंट। हाथी बोली अच्छू, एंड शुक इट्स माइटी हेड, और इसका अपना बड़ा सा सर हिलाई। फॉरगेट अबाउट द हैंकरचीफ,
गिव मी अ सीट इंस्टीड। तो बोली कि रुमाल की बात कर मत करो, मुझे एक चादर दो। सीट मीन्स होती है चादर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। इधर का है, अच्छा ये वाला है। ओके गाइस, चंदू हैज रिटन द स्टेप फॉर प्रिपेयरिंग अ सैलेड ऑन अ फ्यू स्लिप्स ऑफ पेपर। ओके, तो कुछ कागज पर चंदू ने लिखा है कि सलाद कैसे बनता है। ही मिक्स्ड देम अप, उसने उन सभी स्लिप्स को मिटा दिया है। थिंक ऑफ द प्रॉपर ऑर्डर टू राइट डाउन इन स्पेस गिवन बिलो। ठीक है, चलो करते हैं इसकी सलाद बनाने में मदद, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सलाद बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, मदर कट सम फ्रूट्स। दोस्तों एक नंबर पे ए आएगा, अगर आप कॉपी में लिखोगे तो ऐसा करेंगे, मम्मी उसकी माँ ने कुछ काटे हैं फूल, सॉरी फ्रूट काटे हैं। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइस। हाँ सबसे पहले फर्स्ट लिखा है ना, तो उस सबसे पहले वो कुछ बनाना के स्लाइस लेगा, स्लाइस मतलब टुकड़े लेगा। फिर नंबर 3 पे वो कुछ उसमें सेब ऐड करेगा, अमीरों का सलाद है भाई, सेब वो सब पड़ता है। नेक्स्ट आई पुट पपाया क्यूब्स, फिर चौथे नंबर पे पपाया डालेगा भाई, चार लग के चार गड़बड़ लग रहा है, मैं तो इसको चार सही से लिख दूं। ठीक है, चौथे नंबर पे होगा आफ्टर दैट आई एड सम ग्रेप्स फ्रॉम अ बंच। ठीक है, फिर वो कुछ कुछ टुकड़ों से, सॉरी एक टुकड़े बंच में से होता है, गुच्छे से अंगूर डालेगा उसमें। देन आई मिक्स देम ऑल, फिर वो सभी को मिलाएगा। फाइनली नंबर 7 पे आई स्क्वीज अ लेमन ऑन इट, मैं उस पे नींबू निचोड़ूंगा। एंड एडिंग पिंच ऑफ साल्ट, उसमें एक चुटकी नमक डालेगा। भाई देख रहे हो सलाद अमीरों के ऐसे ऐसे बनते हैं। सब डाल दिया यार, जितने था इतना तो मैं जिंदगी में एक साथ इतने फल नहीं देखा। आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा ये भी दोस्तों आसान है, इसको मैंने और भी पहले दूसरे तीसरे पता नहीं कौन से चैप्टर में कराया था। तो सबसे पहले लिखा है मैंगो, इसमें खोज लो मैंगो कहाँ है, ये रहा आपका मैंगो, चुटकुले। दूसरे नंबर पे है पपाया, ये रहा आपका PAPAYA पपाया। ठीक है, तीसरे नंबर पे ग्रेप्स। ग्रेप्स जो है ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन मुश्किल ही क्या, वो कहते हैं ना, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य प्रतीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो ग्रेप्स भी मिल गया। आगे है दोस्तों हमारे पास बनाना। बनाना कहाँ है दोस्तों, बनाना देखते हैं, बनाना बनाना बनाना, ऐसा लग रहा है ट्रेन में मैं बनाना बेच रहा हूँ। एंड यस, हियर वी गॉट बनाना। बनाना के बाद दोस्तों गुआवा, गुआवा खोजो कहाँ है गुआवा, GUAVA। खोजो गाइस खोजो, मुझसे पहले कोई खोज लेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आई सर्च बिफोर यू, और मुझसे पहले नहीं खोज पाओगे तो फिर बात ही क्या, फिर तो मैं ह्यूबर करूँ मास्टर। मिल गया दोस्तों, ये रहा आपका गुआवा। ठीक है, ये हो गया गुआवा। अगला है प्लम, प्लम भी खोज लेते हैं गाइस, प्लम तो यार रही से मिल जाएगा। ये रहा प्लम सबसे नीचे, सबसे नीचे छुपे हैं, लग रहा है कि हम इनको नहीं पाएंगे, गलत। जब तक पाएंगे नहीं तब तक खाएंगे नहीं। अगला है पीच, पीच भी खोज लेते हैं, अभी पीच कर देते हैं, इम्पीच कर देते हैं इनको भी, रुक जाओ जरा। अरे यार चलो, पीच नहीं मिला तो पियर मिल गया तब तक, तो ले पियर भी कर देते हैं, ये रहा। ठीक है, और बस अब पीच बाकी है ना, इम्पीचमेंट बाकी है, अभी हम इम्पीच भी कर दिए, लो कर दी इम्पीचमेंट। तो हो गई दोस्तों वीडियो खत्म। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो बिंदास कमेंट कर लेना, बाकी तुम लोग हो स्मार्ट बच्चे। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये बुक बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है दोस्तों, बाय बाय।